हेलो। क्योंकि आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं डेटा मॉडल में तीन तरह के डेटा मॉडल बताए गए थे आप लोगों को। ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल, रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल और फिजिकल डेटा मॉडल, जिसमें से रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल को भी फर्दर क्लासीफाई किया था किसमें, रिलेशनल डेटा मॉडल, हायरार्किकल डेटा मॉडल और नेटवर्क डेटा मॉडल। तो लास्ट टर्म में आप लोगों को रिलेशनल डेटा मॉडल बताया गया है, जिसमें से ये बताया जा चुका है रिलेशन क्या है। फिर भी आगे बढ़ने के लिए हमें फिर से दोबारा उसी को एक्सप्लेन करना है। तो रिलेशन क्या है, अ गिवन कलेक्शन ऑफ सेट्स कैपिटल D1, कैपिटल D2, कैपिटल अप टू कैपिटल Dn R is a relation on those n sets if it is a set of ordered n tuples, सिंगुलर ब्रैकेट में दिया गया है स्मॉल d1 d2 अप टू स्मॉल dn, such that small d1 belongs to capital D1, small d2 belongs to capital D2 and so on, small dn belongs to capital Dn. Sets d1 मतलब capital D1 d2 up to capital Dn are the domains of R. The value n is the degree of R. The number of tuples in a relation is called the cardinality of the relation. ये सारा आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया जा चुका है। ठीक है, तो डोमेन का कॉन्सेप्ट क्या है, डोमेन वर्ड यूज हुआ है। तो यहाँ पर देखें डोमेन क्या है, डोमेन इज द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फ्रॉम व्हिच एक्चुअल वैल्यूज अपीयरिंग इन अ गिवन कॉलम और एट्रीब्यूट आर ड्रॉन। यहाँ तक आप लोग पढ़ चुके हैं। रिलेशन और डोमेन ये आप लोगों को एक्सप्लेन किया जा चुका है। उसी को कुछ कंफ्यूजन ना रहे तो फिर से हम आगे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि डोमेन दो वर्ड यूज हुए हैं। डोमेन या कॉलम हमने बताया था आप लोगों को कि रिलेशनल मॉडल में जितना भी आपने डेटा मॉडल में दो वर्ड यूज किए गए हैं, एंटिटी सेट और रिलेशनशिप सेट, तो दोनों को हम रिलेशनल मॉडल में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक ही तरह है। वो एक ही डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके वो डेटा स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया था, रिलेशन। और उसमें और आपको एक्सप्लेन किया गया था कि रिलेशन को एक्चुअली और अच्छे से आप तब समझ सकते हैं अगर हम उसको टेबुलर फॉर्म में रख दें। तो एक तरह से टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ही क्या हो गया, रिलेशन हो गया। तो टेबुलर का मतलब हो गया टेबल मतलब टेबल के फॉर्म में, मतलब यह है कि रोज और कॉलम से मिलकर बनता है टेबल। तो उसी तरह से यहाँ पर हमने लास्ट टर्म पे क्या बताया था, नंबर रोज किसके करस्पॉन्डिंग है, रिलेशन के टर्म में हम रोज को क्या बोलेंगे, टपल्स, और कॉलम्स को क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स। ठीक है, ये सारा का सारा प्रीवियस लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ पर और एक्सप्लेन करना चाहते हैं डोमेन और एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर वर्ड यूज हुआ डोमेन इज द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फ्रॉम व्हिच एक्चुअल वैल्यूज अपीयरिंग इन ए गिवन एट्रीब्यूट आर ड्रॉन। तो डोमेन वर्सेस एट्रीब्यूट देखें, एन एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट्स द यूज ऑफ ए डोमेन विदिन अ रिलेशन। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनल स्कीमा। इसमें से देखें डिफाइन किया गया है, क्या डिफाइन किया गया है, एक हम रिलेशनल स्कीमा आप लोग पढ़ चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोग जब आर्किटेक्चर बताया जा चुका था, बताया गया है, तभी आप लोगों को स्कीमा के बारे में बताया था। क्या बताया था कि इसमें क्या है, डिस्क्रिप्शंस है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या एंटिटी के, डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशंस है। तो डेफिनेशन है, इसमें से देखें क्या है डेफिनेशन, स्टूडेंट नंबर कितने न्यूमेरिक, 3 न्यूमेरिक्स लॉन्ग, 3 न्यूमेरिक लॉन्ग है। ये क्या है, डोमेन है। इसका मतलब क्या है, पॉसिबल सेट ऑफ नंबर्स कितने हो सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्टूडेंट, ये डोमेन डिफाइन किया गया है स्टूडेंट अंडरस्कोर नंबर। इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट नंबर कितने डिजिट्स लॉन्ग है, 3 डिजिट्स लॉन्ग। ठीक है, न्यूमेरिक किस तरह का है, न्यूमेरिक है, 3 कैरेक्टर्स लॉन्ग। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पॉसिबल नंबर्स कितने हो सकते हैं, 3 डिजिट्स लॉन्ग है, ये 3 डिजिट का है। तो पॉसिबल नंबर्स कितने हो सकते हैं, 1000, 00 से लेकर कहां तक, 999 तक, 3 डिजिट्स लॉन्ग है। ठीक है, इसी तरह से बाकी भी डिफाइन किया गया। डोमेन स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, ये क्या है, डोमेन नेम है। ये भी स्टूडेंट नंबर डोमेन नेम था, ये भी यहाँ पर स्टूडेंट नेम डोमेन नेम है। ये कितने, 20 कैरेक्टर्स लॉन्ग। इसी तरह से नेक्स्ट डोमेन नेम क्या है,
स्टूडेंट एड्रेस जो कितने कैरेक्टर्स लॉन्ग है, 15 कैरेक्टर्स लॉन्ग। अब यहाँ पर आपने डिफाइन किया है क्या, रिलेशन स्टूडेंट, रिलेशन और रिलेशन का नाम दे दिया है, क्या है, डिफाइन किया रिलेशन स्टूडेंट ने, स्टूडेंट। अब उसके ब्रैकेट के अंदर देखें एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए गए हैं। एट्रीब्यूट्स क्या मतलब, एंटिटी सेट में क्या बताया था, प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स, ठीक है, दैट कैरेक्टराइज एन एंटिटी सेट। तो वही एंटिटी सेट इसमें से क्या है, रिलेशन मॉडल में एंटिटी सेट और रिलेशनशिप सेट दोनों के रिलेशन के फॉर्म में ही उन दोनों को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन के फॉर्म में। तो यहाँ पर रिलेशन क्या है, स्टूडेंट रिलेशन है। इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो गई, देखें st_नंबर, इसका मतलब यह है यहाँ पर आपने फील्ड लेनी चाहिए इस रिलेशन की, इस कौन सा रिलेशन, स्टूडेंट रिलेशन, जिसमें से एट्रीब्यूट क्या लिया है, st_नंबर, NO, इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट नंबर, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज, इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में वैल्यूज कहाँ से आएंगी, इस पर्टिकुलर डोमेन से। डोमेन कौन सा डोमेन नंबर है, student_नंबर, जो यहाँ पर आपने डिफाइन किया डोमेन student_नंबर किस तरह का है, न्यूमेरिक है, 3 डिजिट्स लॉन्ग, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, इस रिलेशन का, ठीक है, किस रिलेशन का, स्टूडेंट रिलेशन का एट्रीब्यूट ये है जहां पर कहां से वैल्यूज आ रही हैं, इस डोमेन से वैल्यूज आ रहे हैं, स्टूडेंट नंबर। तो अब आपको यहां समझ में आ जा रहा है, देखें डोमेन इज द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, तो से यहां पर कहां से वैल्यूज आ रही हैं, सेट ऑफ पॉसिबल स्टूडेंट नंबर से कहां पर वैल्यू रह जा रही है, इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पर। तो यही लिखा हुआ है, डोमेन इज द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फ्रॉम व्हिच एक्चुअल वैल्यूज अपीयरिंग इन ए गिवन कॉलम और एट्रीब्यूट आर ड्रॉन। समझ में आ गया, इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट नंबर, ये क्या है, st_नंबर, इसको फुल फॉर्म है स्टूडेंट नंबर। लेकिन इसमें से क्या है, इस एट्रीब्यूट पे मान ले, इस रिलेशन में आपने एट्रीब्यूट या इस पर्टिकुलर स्टूडेंट की प्रॉपर्टी क्या इंक्लूड की है, स्टूडेंट नंबर, लेकिन इसमें कहां से वैल्यूज आ रहे हैं, इस पर्टिकुलर डोमेन से। इसी तरह से स्टूडेंट नेम में, st_नेम में, ये भी ये क्या है, एट्रीब्यूट नेम है, यहाँ पर कहां से वैल्यूज आ रही हैं, इस पर्टिकुलर डोमेन से। डोमेन नेम कौन सा, डोमेन नेम क्या है, student_नेम। इसी तरह से st_city, ये भी क्या है, एट्रीब्यूट, ठीक है, इसमें कहां से वैल्यूज आ रही हैं, पर्टिकुलर डोमेन से, कौन सा, उस डोमेन का नाम है स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है, और स्टूडेंट एड्रेस क्या है, 15 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपने क्या चाहा है, एक स्कीमा में डिफाइन कर दिया है, सारा का सारा एट्रीब्यूट भी डिफाइन कर दिया है और डोमेन भी डिफाइन कर दिया है, ठीक है, और रिलेशन नेम भी डिफाइन कर। सिंपल स्कीमा में क्या बताया था, स्कीमा में क्या है, सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटिटी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें से क्या एंटिटी सेट डिफाइन किया है आपने, स्टूडेंट, या उसको यहां पर रिलेशनल मॉडल में क्या बोलते हैं, रिलेशन। तो ये क्या है, रिलेशन नेम हो गया स्टूडेंट, इसका मतलब स्टूडेंट रिलेशन नेम जो है, या स्टूडेंट नाम का एक रिलेशन आपने डिफाइन किया है, जिसमें से कौन कौन से एट्रीब्यूट शामिल किए हैं, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट सिटी, और सभी की वैल्यूज पर्टिकुलर डोमेन से आ रही हैं, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज से आ रही हैं, ठीक है। तो यही इसको बताना जरूरी था, क्योंकि लास्ट टर्म पे आप लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, उसमें भी एक्सप्लेन किया गया था, लेकिन अब डिटेल में यहाँ पर आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो इसी में से देखें, द रिलेशन, वही जो अभी हमने बताया डेफिनेशंस है, क्या है, द रिलेशन इज डिफाइंड विद 3 एट्रीब्यूट्स। अभी हमने क्या बताया था, एट्रीब्यूट्स, एक रिलेशन है स्टूडेंट नाम का आपने डिफाइन किया, जिसमें से ये 3 एट्रीब्यूट लिए गए, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट सिटी, एंड ईच एट्रीब्यूट इज स्पेसिफाइड एज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम ए करस्पॉन्डिंग डोमेन। हर एक डोमेन, हर एक करस्पॉन्डिंग डोमेन, ये यहाँ इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में किस पर्टिकुलर डोमेन से आ रही है, इससे इस नेम, इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में किस डोमेन से आ रही है, इस पर्टिकुलर डोमेन से वैल्यूज आ रही हैं, इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में कहाँ से आ रही हैं वैल्यूज, इस पर्टिकुलर डोमेन से आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू स्टोर सम इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स इन द रिलेशन स्टूडेंट। ये तो सिंपली डेफिनेशन हो गया। अब इस डेफिनेशन के बाद इसका मतलब क्या है, आपने एक मॉडल क्रिएट कर लिया, स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। अब आप आसानी से उसमें वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, इसका मतलब क्या है कि आपने क्या पढ़ा कि रिलेशन
को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, टेबुलर के फॉर्म, टेबल के फॉर्म में। तो टेबल की जहां बात आती है तो वो क्या हो गया, रोज और कॉलम, ठीक है। तो रोज और कॉलम के फॉर्म में देखें इस तरह से ये हो गया। अभी आपने क्या डिफाइन किया था, स्टूडेंट रिलेशन डिफाइन किया था। तो ये कौन सा क्या हो गया, ये रिलेशन नेम हो गया स्टूडेंट, और उसके एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन किए थे, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट सिटी, सब में वैल्यूज आ रही थी कहाँ से, पर्टिकुलर डोमेन से। हर एक में इसमें कहाँ से वैल्यू आ रही थी, स्टूडेंट नंबर से, जो कितने डिजिट्स लॉन्ग था, या न्यूमेरिक था, कितने डिजिट्स का, 3 डिजिट्स का। तो देखें ये, ठीक है। तो ये हमने 3 डिजिट में ही लिया है समझाने के लिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 भी हो सकता था, अप टू कहाँ तक हो सकते हैं, 1000 वैल्यूज हो सकती थी, 1000। तो हमने यहाँ पर सिंपल लिया है, स्टूडेंट रिलेशन लिया है, जिसमें से हमने 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना चाहे, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड, मतलब 5 स्टूडेंट्स का मतलब इसमें क्या है, ये क्या है, ये रोज हो गए, और ये क्या है, कॉलम हो गए, टेबल के फॉर्म में है। अब यहाँ पर एट्रीब्यूट कौन सा हो गया, ST नंबर, ST नेम, ST सिटी। अब है ये ST नंबर का मतलब स्टूडेंट नंबर, तो ये हो गए स्टूडेंट नंबर कौन कौन से हो गए, 101, 102, 103, 104, 105। इसी तरह से नेम हो गए, 101 का क्या नेम हो गया, अजय, और इसका पर्टिकुलर एड्रेस क्या हो गया, BSB। इसी तरह से 102 राजेश, इसका पर्टिकुलर एड्रेस हो गया JNP। 103 आभास, KNP। इसी ये, तो ये सारा का सारा क्या हो गया, एक तरह से ये क्या है, रिलेशन है। अब रिलेशन है तो इसमें से, जैसे अभी आपने प्रीवियस टर्म में पढ़ा था कि देखें इसमें से इस पर्टिकुलर रिलेशन को क्रिएट करने के लिए कितने डोमेन्स इन्वॉल्व हुए हैं। देखें हर अलग अलग इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में स्टूडेंट नंबर डोमेन है, जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वहां से वैल्यूज आ रही हैं। इसमें स्टूडेंट नेम है, और इसमें स्टूडेंट सिटी से वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, जो डोमेन अभी आपको डिफाइन किया गया था। इसका मतलब ये तीनों एट्रीब्यूट में अलग अलग डोमेन से, 3 एट्रीब्यूट हैं, कहाँ से, इन अलग अलग डोमेन से वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। वो डोमेन यहाँ डिफाइन किया गया है आपको। इसका मतलब क्या है, इसमें कितने डोमेन इन्वॉल्व हैं, इस रिलेशन में 3 डोमेन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब इस रिलेशन की डिग्री कितनी हुई, तो यहाँ पर देखें लास्ट लेक्चर में आप लोग पढ़े हैं कि द वैल्यू n इज द डिग्री ऑफ r, ठीक है। तो वैल्यू n इज द डिग्री ऑफ r। नेक्स्ट लिखा है द नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन। ये आप लास्ट टर्म पे पढ़े हैं, बताया भी गया, फिर भी यहाँ पर अब हमने एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इस रिलेशन की डिग्री कितनी है, इस पर्टिकुलर रिलेशन की डिग्री कितनी है। जाहिर है कि इसमें से कितने डोमेन्स इन्वॉल्व हैं, इसमें से 3 डोमेन इन्वॉल्व हैं, जिसमें से हर एक डोमेन से अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में किसी डोमेन से आ रही है, इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में किसी दूसरे डोमेन से आ रही है, इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में किसी तीसरे डोमेन से आ रही है। इसका मतलब क्या है, 3 डोमेन इन्वॉल्व हुए हैं इस रिलेशन में, जहां से वैल्यूज आ रही हैं। तो इस पर्टिकुलर रिलेशन की डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे नंबर डिग्री 3 हो गई। अब कहते हैं कि इसकी डिग्री मान लेते हैं 3 है, तो इसका मतलब क्या है, इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, टर्नरी रिलेशन। 2 डिग्री है तो बाइनरी रिलेशन, 1 डिग्री है तो एनरी रिलेशन, ठीक है। यूनरी रिलेशन, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, एंड एन डिग्री है तो एनरी रिलेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म यूज हुआ था कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी क्या बताया है आपको, कार्डिनलिटी बताया था नंबर ऑफ टपल्स इन अ गिवन रिलेशन इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ दैट रिलेशन। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ टपल्स। टपल्स क्या है, यहाँ पर जो आपने टेबल में क्या पढ़ा है, रोज, तो ये क्या हो गए, रोज। देखें ये रोज क्या है, एक तरह से फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के कितने रिकॉर्ड हो गए, रिकॉर्ड में क्या है, इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड में ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड हो गया। फर्स्ट रो में क्या है, फर्स्ट रो को क्या बोलेंगे, फर्स्ट रिकॉर्ड। उस रिकॉर्ड में क्या है, इंफॉर्मेशन, किसकी, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी,
फर्स्ट रिकॉर्ड में फर्स्ट स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, जिसमें से उस इंफॉर्मेशन में क्या शामिल है कि उस स्टूडेंट का नंबर क्या है, नेम क्या है और एड्रेस क्या है या सिटी क्या है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया, सेकेंड रिकॉर्ड हो गया, थर्ड रिकॉर्ड हो गया, फिर नेक्स्ट फोर्थ रिकॉर्ड हो गया, नेक्स्ट हो गया फिफ्थ रिकॉर्ड। ठीक है, ये क्या है, एसटी नंबर, ये एक्चुअली क्या है, फील्ड है या एट्रीब्यूट नेम है ये। ठीक है, तो इसके इस पर्टिकुलर रिलेशन के कितने रिकॉर्ड्स हो गए, 5 रिकॉर्ड्स हो गए। जब 5 रिकॉर्ड्स हो गए इसका मतलब 5 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन दी गई है। उस इंफॉर्मेशन में क्या क्या शामिल है, हर एक स्टूडेंट का नंबर शामिल है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस शामिल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिकॉर्ड्स। तो इन्हीं रिकॉर्ड्स को रिलेशन के टर्म में या रिलेशनल डेटा मॉडल के में क्या बोलते हैं, टपल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर कार्डिनलिटी इस रिलेशन की पूछी जाती है तो अब आप आसानी से बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, इसकी कार्डिनलिटी क्या है, स्टूडेंट रिलेशन की कार्डिनलिटी क्या है, 5। क्यों 5 है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या रिलेशनल डेटा मॉडल के टर्म में नंबर ऑफ टपल्स कितने हैं, नंबर ऑफ टपल्स 5 है। नंबर ऑफ टपल्स कितने हैं, 5 है। ठीक है, 1 ये पूरा का पूरा फर्स्ट टपल हो गया, सेकेंड टपल, थर्ड टपल में क्या इंफॉर्मेशन है, 103 स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम और फिर स्टूडेंट का सिटी। इसी तरह से फोर्थ टपल, फिफ्थ टपल, तो नंबर ऑफ टपल्स कितने हो गए इस पर्टिकुलर रिलेशन जो एग्जाम्पल में दिखाया गया है। जरूरी नहीं यही सारा होगा, ये तो एग्जाम्पल में लिया है। तो इस पर्टिकुलर रिलेशन की कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 5 हो गई। मान लेते हैं इसमें से कोई और इंफॉर्मेशन 6th स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, 106 और मान लेते हैं गिरा केस और AZB, इस तरह से इंफॉर्मेशन मतलब 6th स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर देते हैं। तो इंक्लूड करने के बाद रिलेशन तो वही रहा, लेकिन क्या चेंज हो गया, उसके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चेंज हो गए। पहले कितने थे, 5 और ऐड करने के बाद 6 हो गया। तो रिलेशन की डिग्री तो सेम रही, क्यों, क्योंकि उसमें से नंबर ऑफ डोमेन्स कितने, 3, लेकिन आपने रिकॉर्ड चेंज कर दिया। रिकॉर्ड का मतलब एक और स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया, तो अब कार्डिनलिटी चेंज हो गई। मतलब चेंज होने के बाद कितने, मतलब 6th स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद कितना हो गया रिकॉर्ड्स, या टपल 6 हो गए। तो इस पर्टिकुलर रिलेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी, ऐड करने के बाद 6, कार्डिनलिटी 6 हो जाएगी, और इस पर्टिकुलर रिलेशन की डिग्री सेम रहेगी क्योंकि उसमें से डोमेन्स 3 ही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अ रिलेशन इन अ रिलेशनल डेटाबेस एक्चुअली हैज 2 कंपोनेंट्स, एन एक्सटेंशन एंड एन इंटेंशन। तो एक्सटेंशन क्या है, देखें 2 कंपोनेंट्स हैं। तो जो टर्म्स यूज होते हैं तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सटेंशन क्या है और इंटेंशन क्या है, तो ये ध्यान से आपको पढ़ना है। देखें जैसे अभी ये अगर अभी हमने बताया था इस रिलेशन के बारे में, ध्यान से सुना होगा तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा, extension, the extension of a given relation is the set of tuples appearing in that relation at any given instant. The extension thus varies with time, that is, it changes as tuples are created, destroyed and updated. Just अभी हमने क्या बताया था कि कार्डिनलिटी इसकी कितनी थी, 5, क्योंकि इसकी कितने रोज थे या टपल्स थे, 5, तो वही लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से रिलेशन का एक्सटेंशन। कौन सा पार्ट हो गया, एक्सटेंशन, वही लिखा था। एक्सटेंशन ऑफ ए गिवन रिलेशन इज द सेट ऑफ टपल्स। इसका मतलब क्या है, कितने टपल्स का सेट है ये पर्टिकुलर रिलेशन, 5 टपल्स का सेट है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन पार्ट है। किसका, स्टूडेंट का। ये एक्सटेंशन क्यों, क्योंकि ये वेरी करता है, क्यों, समय। जैसे अभी हमने कहा अभी 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है और उसके बाद 6th स्टूडेंट आपने ऐड कर दिया, 6th स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, तो एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन। इसका मतलब क्या है, ऐड करने के बाद उसकी कार्डिनलिटी 6 हो गई। तो इसका मतलब क्या है
ये एक्सटेंशन पार्ट वेरी करता है समय, भाई 6th ऐड कर दिया, फिर 7th स्टूडेंट के बारे में ऐड कर दिया इंफॉर्मेशन, फिर 8th के बारे में। इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर रिलेशन का एक्सटेंशन पार्ट ये है नंबर ऑफ टपल्स या सेट ऑफ टपल्स, ठीक है। द एक्सटेंशन ऑफ ए गिवन रिलेशन, the extension of a given relation is the set of tuples appearing in that relation at any given time, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, the extension varies with time as the tuples are created, destroyed and updated. next है intension। इस पर्टिकुलर रिलेशन का एक्सटेंशन पार्ट ये हो गया, आपने देखा। अब इंटेंशन क्या है देखें, इसको ध्यान से देखेंगे। तो अब इसमें से बचा क्या, ये पार्ट हो गया आपका एक्सटेंशन पार्ट। तो बचा क्या, बचा ये क्या है, स्टूडेंट रिलेशन का नाम। इसका मतलब क्या है, रिलेशन नेम, फिर एट्रीब्यूट्स नेम। ये एट्रीब्यूट्स नेम कौन कौन से हैं, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम और सिटी, ये बचा, ठीक है। और या आपने जो डिफाइन किया था इसके पहले, ये तो एक तरह से स्ट्रक्चर के फॉर्म में, टेबलर के फॉर्म में दिया गया है, इसको डिफाइन किया था। आपने क्या डिफाइन किया था अभी, कि रिलेशन नेम क्या है और एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, और उसमें कहाँ से डोमेन, कहाँ से वैल्यू जा रही हैं, किस किस पर्टिकुलर डोमेन से वैल्यू जा रही हैं। तो वो पूरा का पूरा पार्ट डेफिनेशंस या डिस्क्रिप्शंस, ठीक है, जो आपने डिफाइन किया है इस पर्टिकुलर रिलेशन का, इस पर्टिकुलर रिलेशन को। तो वो डेफिनेशन पार्ट या डिस्क्रिप्शन पार्ट वो क्या हो गया, जो बचा पार्ट है वो हो गया इंटेंशन, ठीक है। तो अब उसको तो देखें, इसके अलावा भी है, क्या है इंटेंशन। इंटेंशन, द इंटेंशन ऑफ ए गिवन रिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। देखें क्यों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें से कितने भी आप, इसमें से क्या स्टोर किया है, इसमें से अब जितना भी आप स्टूडेंट्स, जितने भी आपके पास स्टूडेंट्स हैं, सबके बारे में आप इंफॉर्मेशन ऐड करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन तो वही रहेगा, स्टूडेंट ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये परमानेंट पार्ट हो गया, ठीक है। द इंटेंशन ऑफ ए गिवन रिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। बेसिकली इट इज द परमानेंट पार्ट ऑफ द रिलेशन। इन अदर वर्ड्स इट करेस्पॉन्ड्स टू व्हाट इज स्पेसिफाइड इन द relational schema. The intention is the combination of two things, ठीक है। इसी को और आगे एक्सप्लेन किया है कि combination of two things, ठीक है। कौन कौन सा, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, वो क्या है, एक नेमिंग स्ट्रक्चर हो गया प्लस अ सेट ऑफ इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो नेमिंग स्ट्रक्चर जैसे अभी आपने डिफाइन किया है, क्या है नेमिंग स्ट्रक्चर, कंसिस्ट ऑफ द रिलेशन नेम प्लस द नेम्स ऑफ एट्रीब्यूट। इसमें से क्या बचा था, रिलेशन नेम और प्लस द नेम्स ऑफ एट्रीब्यूट। ये नेम्स ऑफ एट्रीब्यूट्स एसटी नंबर, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट सिटी, ये क्या है, ये किसके पार्ट हैं, एक्सटेंशन के पार्ट हैं। तो ये क्या है, इंटेंशन, सॉरी इंटेंशन के पार्ट हैं। तो इंटेंशन के किससे बना है, दो चीजों से मिलकर बना है, एक नेमिंग स्ट्रक्चर, तो ये नेमिंग स्ट्रक्चर का पार्ट होगा, स्टूडेंट मतलब रिलेशन नेम प्लस एट्रीब्यूट्स नेम, रिलेशन नेम प्लस द नेम्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट है जो कि आपको इसी में समझने में यहीं पर समझ, इसी टेबल में या इसी रिलेशन में समझ में आना चाहिए कि देखिए हमने क्या किया, अप्लाई किया, ध्यान से देखेंगे इसको। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, नेमिंग स्ट्रक्चर एंड सेट ऑफ इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट। और इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या है, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू की कॉन्स्टेंट्स, रेफरेंशियल कॉन्स्टेंट्स एंड अदर कॉन्स्टेंट्स। की कॉन्स्टेंट्स क्या है, की अब क्या है, सब डिवाइडेड इनटू 3 कॉन्स्टेंट्स या की कॉन्स्टेंट्स। कौन सा, फर्स्ट की कॉन्स्टेंट, फिर रेफरेंशियल कॉन्स्टेंट्स एंड अदर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या अप्लाई करते हैं, मतलब कॉन्स्टेंट से क्या मतलब हुआ, तीनों कॉन्स्टेंट्स का अलग अलग डिफाइन किया गया। की कॉन्स्टेंट्स आर द कॉन्स्टेंट्स implied by the existence of the candidate key, ठीक है। नेक्स्ट है रेफरेंशियल कॉन्स्टेंट्स आर द कॉन्स्टेंट्स implied by the existence of the foreign keys, ठीक है।
की कांस्टेंट्स, रेफरेंशियल कांस्टेंट्स। नेक्स्ट क्या है, अदर कांस्टेंट्स आर पॉसिबल इन थ्योरी। ठीक है, इसको अभी हम बता रहे हैं ये कैंडिडेट। अब इसमें आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि ये तो ठीक है की कांस्टेंट क्या है, आर द कांस्टेंट इम्प्लाइड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कैंडिडेट की, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन फिर यहाँ वर्ड हुआ है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या है, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है फॉरेन की। फॉरेन की क्या है, तो इसको हम आगे डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके पहले एक और देख लें, अदर कांस्टेंट। अदर कांस्टेंट्स में क्या आ जाते हैं, अदर कांस्टेंट्स देखें, ये लिखा हुआ है मैनी अदर कांस्टेंट्स आर पॉसिबल इन थ्योरी। एन एग्जाम्पल माइट बी इफ द सिटी इज BSB देन द स्टेटस वैल्यू मस्ट बी 30। मतलब एक रिलेशन है, मान लेते हैं उस रिलेशन में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, या सिंपल हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि मान लेते हैं कि हर एक सिटी का स्टेटस दिया गया है, तो आप ये कांस्टेंट्स अप्लाई कर सकते हैं कि अगर पर्टिकुलर सिटी ये है तो स्टेटस वैल्यू 30 ही होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें से देखें हर एक सिटी का स्टेटस दिया है, BSB की वैल्यू क्या है 30 है। ठीक है, या इस पर्टिकुलर डेटाबेस का यूज करके कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन प्रोग्राम में वो डेटा जब भी आप या फीड करना चाहेंगे या ऐड करना चाहेंगे या मॉडिफाई करना चाहेंगे, तो BSB के करेस्पॉन्डिंग स्टेटस वैल्यू 30 ही होनी चाहिए, कोई दूसरी नहीं होनी चाहिए। इस तरह के कांस्टेंट्स अप्लाई किए जा सकते हैं। अब आप देखें जस्ट की कांस्टेंट्स और रेफरेंशियल कांस्टेंट्स में दो वर्ड यूज हुए थे, कैंडिडेट की और फॉरेन की। ये क्या है, ठीक है, तो कैंडिडेट की क्या है देखें, ध्यान देंगे, एन एट्रीब्यूट और ए कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एन एट्रीब्यूट और ए कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द टपल्स ऑफ ए गिवन रिलेशन इज सेड टू बी ए कैंडिडेट की। मतलब एक एट्रीब्यूट या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन तो एक तरह से की बन गया, जो कि आइडेंटिफाई कर सके, किस तरह से, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, किसके, रिलेशन के टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, ऐसे कॉम्बिनेशन या सिंगल एट्रीब्यूट को क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की बोलेंगे। देयर में बी मोर देन वन कैंडिडेट की इन अ रिलेशन, मतलब उस पर्टिकुलर जो भी रिलेशन दिया गया उस रिलेशन में एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकते हैं। ठीक है, तो एक कैंडिडेट की, देन एनी वन इन द कैंडिडेट की कैन बी चूजन एज ए प्राइमरी की। मतलब उनमें से किसी एक को आप एज ए प्राइमरी की कंसीडर कर सकते हैं, और जो रिमेनिंग कीज बची किसकी, कैंडिडेट की। ठीक है, कैंडिडेट की अभी आपने क्या बताया कि एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकते हैं रिलेशन में, तो जब एक से ज्यादा कैंडिडेट की हैं तो एक को हम प्राइमरी की कंसीडर कर सकते हैं, और बाकी जो कैंडिडेट की बची उनको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट की। द रिमेनिंग कीज आर कॉल्ड द अल्टरनेट की। ठीक है, नेक्स्ट फॉरेन की। अ फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये भी वैसे ही है, ये एट्रीब्यूट है या एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन है, ये भी की है। ठीक है, कैंडिडेट की वो थी, उसमें इसमें भी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या है, अ फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट इज द प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन। प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन, इट इज यूज टू लिंक टू रिलेशन। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी की, ठीक है, इस एक रिलेशन की एक ऐसी की जो दूसरे रिलेशन में प्राइमरी की का काम कर रही हो, तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, फॉरेन की बोलेंगे। ठीक है, अब इसको जो ये टर्म आपको क्लियर किया गया है, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर हम जो अभी टेबल या रिलेशन लिया था, आपको क्या रिलेशन लिया था, स्टूडेंट रिलेशन लिया था, उसमें से फिर से चलते हैं वापस। ठीक है, और इसको ध्यान से सुनेंगे तब भी फिर आगे समझ में आएगा। तो ध्यान से सुनेंगे, देखें स्टूडेंट रिलेशन हमने लिया था, ये लिया था। ठीक है, अब आपसे इसमें से पूछा जा सकता है कि ये जो रिलेशन है इसमें से कैंडिडेट की क्या है। ठीक है, तो कैंडिडेट की क्या है, तो ठीक है, कैंडिडेट की का मतलब क्या था, अ की और एक, ठीक है, एक की भी हो सकती है, एक से ज्यादा की भी हो सकती है, लेकिन ऐसी की जो कि
उस रिलेशन के टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब देखें, अगर हम यहाँ आपसे पूछते हैं कि या आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, या हम दूसरे भाषा में कहेंगे गेट द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन हुज स्टूडेंट नंबर इज, ठीक है, कोई भी एक नंबर दे देता है। तो जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कहते हैं गेट द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन हुज स्टूडेंट नंबर इज 101, ठीक है। तो कौन सा रिकॉर्ड सिलेक्ट होके आएगा? सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड 101 के करस्पॉन्डिंग अजय आ जाएगा, बीएसबी आएगा। इसका मतलब 101 के बारे, इस एक स्टूडेंट के बारे में ही एट ए टाइम रिकॉर्ड मिलेगा, इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि आप इस पर्टिकुलर नंबर का यूज किए हैं, क्या जानना चाहें? ऐसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जिसका नंबर क्या हो, 101 हो। तो क्या है, क्या एट ए टाइम एक ही रिकॉर्ड सिलेक्ट होके आएगा, इसका मतलब एक टपल सिलेक्ट होके आएगा, ठीक है। कोई भी नंबर दे दें, 102 दे दें तब भी एक ही सिलेक्ट होके आएगा, एक ही स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सिलेक्ट होके आएगी। इनमें से कोई भी एक दे दें, 103 दे दें, 104 दे दें, 105, कोई भी एट ए टाइम एक वैल्यू दे दें कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का की इंफॉर्मेशन बताओ जिसका नंबर 101 है, तब भी एक ही रिकॉर्ड सिलेक्ट होके आएगा, 102 है तब भी एक ही स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी, 103 है तब भी एक ही स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी, 104 है तब भी एक ही स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी, या 105 है तब भी एक ही स्टूडेंट की, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट नंबर जो है ये बाकी टपल्स, ठीक है, से मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा कि दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल्स ऑफ ए गिवन रिलेशन। इसके टपल्स क्या हैं? ये हो गए 5 टपल्स हो गए, लेकिन यूनिकली आइडेंटिफाई कौन कर पा रहा? स्टूडेंट नंबर कर पा रहा। तो इस केस में स्टूडेंट नंबर, इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए स्टूडेंट नंबर क्या हो गया? कैंडिडेट की हो गया। अब अगर हम ये कंसीडर ना करें, क्या देखें यहाँ पर आप, अब ये आपको अगर समझ में आ गया तो आप ये कह सकते हैं सर यूनिकली, और सिंपल भाषा में कह दें कि स्टूडेंट नंबर में जो वैल्यूज दिए हैं सारी की सारी यूनिक वैल्यूज हैं। अब समझ में आ गया, सारी की सारी यूनिक वैल्यूज हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं। इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट नंबर क्या हो गया? कैंडिडेट की। अब इस सिंपल डेफिनेशन से आपको ये समझ में आ रहा, देखेंगे इस पर्टिकुलर रिलेशन को कि स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आप ये कह सकते हैं कि सर स्टूडेंट नेम भी तो यूनिक दिए गए हैं इस रिलेशन में। वेरी गुड, स्टूडेंट नेम भी यूनिक दिए गए हैं, तो इस पर्टिकुलर रिलेशन में ये भी कैंडिडेट की हो गई इस पर्टिकुलर रिलेशन में। लेकिन अगर हम ये कंसीडर करें कि एक से ज्यादा स्टूडेंट का नेम सेम हो सकते हैं, या किसी के पर्टिकुलर क्लास में एक ही नाम के 2 स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक ही नाम के 2 स्टूडेंट हो गए तो फिर ये की कैंडिडेट की नहीं होगी। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आप ये स्पष्ट कर सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ अदर जो सर्कमस्टांसेज हैं, जैसे अभी हमने बताया कि एक स्टूडेंट 2 स्टूडेंट या 2 से ज्यादा स्टूडेंट का सेम नेम हो सकते हैं, वो कंसीडर ना करें, ठीक है, और सिर्फ हम वैल्यूज को देखें इस पर्टिकुलर रिलेशन के, ठीक है, कंटेंट को देखें, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर रिलेशन में 2 कैंडिडेट की हो गई। क्यों? एक स्टूडेंट नंबर हो गए और दूसरा स्टूडेंट नेम। दोनों क्या है? दोनों में वैल्यूज क्या है? करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या है? यूनिक है। इसमें भी यूनिक वैल्यूज हैं। इसका मतलब स्टूडेंट नंबर भी कैंडिडेट की हो गया और स्टूडेंट नेम भी कैंडिडेट की हो गया। अब देखेंगे इस कैंडिडेट की है या नहीं। स्टूडेंट सिटी ये कैंडिडेट की नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें 2 वैल्यूज दिए गए हैं, एक सिटी में, एक पर्टिकुलर सिटी में 2 लोग रह रहे हैं। देखें जेएनपी इसमें से क्या है 104 और 102। फिर उसी भाषा में आप समझ सकते हैं कि a key that uniquely identify the tuples of a given relation, uniquely identify। अगर हम कहते हैं कि get the student information who are located in particular city, who are located in JNP,
तब कितने रिकॉर्ड सिलेक्ट होके आएंगे, 2 रिकॉर्ड सिलेक्ट होके आ जाएंगे। 2 स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, 102 और 104, क्योंकि दोनों इस पर्टिकुलर दोनों का एड्रेस क्या है, जेएनपी। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टूडेंट सिटी है ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, किसको, टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है, और सिंपल भाषा में हम कहें कि ये क्या है, इसमें से इस पर्टिकुलर जो स्टूडेंट सिटी दिया गया है इसमें से यूनिक वैल्यूज नहीं है, इसलिए स्टूडेंट सिटी कैंडिडेट की नहीं है। तो इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए कौन कौन से कैंडिडेट की हो गए, स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट नेम, 2 कैंडिडेट की हो गए। अब हम चलते हैं प्राइमरी की बात करते हैं। तो जब बताया आपको कि अगर किसी रिलेशन में एक से ज्यादा कैंडिडेट की हैं तो उसमें से किसी एक को प्राइमरी की कंसीडर कर सकते हैं और बाकी कैंडिडेट की को अल्टरनेट की बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कहें कि ये प्राइमरी की है, स्टूडेंट नंबर प्राइमरी की है, तो ये क्या हो जाएगी, अल्टरनेट की हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको फिर दूसरी तरह से भी समझा जा सकता है कि प्राइमरी की और अल्टरनेट की भी कैंडिडेट की हैं, लेकिन सारी की सारी कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं हो सकती। ठीक है, उल्टा बोले कि सारी की सारी प्राइमरी की तो कैंडिडेट की होती हैं, लेकिन सारी कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं होती। क्यों, जैसे यहां पर देखिए 2 कैंडिडेट की हैं, उसमें से एक प्राइमरी की है, दूसरी को क्या बोलेंगे, अल्टरनेट की। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आना चाहिए, तभी आप आगे सही से आपको आगे समझ में आएगा। इसलिए यहाँ आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न से आगे बढ़ते हैं। एक बार रिवीजन जरूर करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है। अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे आसानी से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।